राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज मैं समय यात्रा के बारे में बात करूंगा, जो कि कली हनुवाणी पुस्तक में गुप्त रूप से वर्णित की गई है। कली हनुवाणी पुस्तक में समय यात्रा का वर्णन बहुत ही गुप्त एवं आश्चर्यजनक रूप से किया गया है। प्यारे मित्रों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि वह घटना क्या है, कौन सी घटना है जिसमें गुप्त रूप से समय यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप घटना को नहीं जानेंगे तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पर समय यात्रा का वर्णन किया गया है। इसलिए अंत तक बने रहें। दो माताओं से जना अध्याय की शुरुआत एक विचित्र पहेली से शुरू होती है। इस अध्याय में हम पाते हैं कि मातंग कबीले में चित्ता नाम के बालक को लेकर सुचेता और विचेता नाम की मातंग महिलाएं आपस में लड़ रही होती हैं। वे दोनों ही चित्ता की वास्तविक माता होने का दावा करती हैं। मातंगों के प्रधान बाबा मातंग अन्य सभी को एकत्रित करते हैं ताकि यह समस्या सुलझ सके, लेकिन समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझने लगी। सभी को लगने लगा कि किसी बुरी शक्ति ने संभवतः उन्हें भ्रम में रखा है, क्योंकि सभी को यह ज्ञात था कि चित्ता की वास्तविक माता सुचेता थी, लेकिन अब विचेता के मन में भी चित्ता के लिए वात्सल्य भाव उठने लगा है, और वो भी ऐसा कि विचेता भी स्वयं को चित्ता की वास्तविक माता मानने लगी थी। अतः अंत में बाबा मातंग ने निर्णय लिया कि वे पूर्वजों की पहाड़ी पे पूर्वजों से इस समस्या का हल मांगने जाएंगे। पूर्वजों की पहाड़ी पर बाबा मातंग और उनके साथ गई सुचेता, विचेता एवं चित्ता को हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बाबा ने हनुमान जी को वहां उनके आने का कारण बताया। वहीं हनुमान जी चित्ता के साथ अपनी पूंछ द्वारा खेल रहे थे कि तभी एकाएक चित्ता अपने पूर्व जन्म की कहानी बताने लगता है। वह बताता है कि वह पिछले जन्म में एक साधु था, जो ईश्वर की खोज में भारत में जगह जगह भटक रहा था। प्रचंड गर्मी में वह साधु कड़ी दोपहरी को नंगे पांव चल रहा था। तब उसे बहुत अधिक प्यास लग गई। वह जल की खोज में घूमते घूमते एक गांव पहुंच जाता है, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह वहां पानी मिलने की आशा से जाता है। वहां एक बालक चारपाई पर वृक्ष के नीचे लेटा था। साधु उसके पास जाकर उससे पानी मांगा तो बालक पानी लेने के लिए झोपड़ी में घुस जाता है। प्यास से छटपटाता साधु भी उस झोपड़ी में उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी प्यास मर जाती है, क्योंकि वहाँ कोई मृत्युशैया पर पड़े हुए करा रहा था। झोपड़ी के भीतर घना अंधेरा था। जब साधु ने ध्यान से देखा तो पाया कि एक दुबली सी महिला का अधमरा तन कोने में पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। साधु की प्यास इस दृश्य को देखकर कब की मर चुकी थी। साधु ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और अपने हाथ पकड़े हुए पानी के बर्तन को एकटक देखने लगा। ऐसे ही कुछ देर बाद उस झोपड़ी में एक काम चलाऊ चिकित्सक और उस बालक के पिता आते हैं। जब रुग्णता ने हर पल को पहाड़ बना दिया हो तो पीड़ानाशक औषधि देने वाला भी भगवान का रूप लगता है। वह डॉक्टर औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा को कम करने लगता है। बालक के पिता ने साधु से बताया कि यह महिला उसकी घरवाली है, मृत्युशैया पर पड़ी है, लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है। जब साधु कहता है अपनी स्त्री को चिकित्सालय में लेकर जाओ, तब काम चलाऊ वैद्य ने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर कहा, इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूँ। साधु को कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा। वह वहां उपस्थित हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी के बाहर आ गया। साधु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास आता है। बालक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बालक चुप ही रहता है। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए वह बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? बालक फिर भी चुप ही रहा। बालक के बाल सहलाते हुए साधु की दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। साधु ने पूछा, यह क्या हुआ? पटाखों से खेल रहे थे क्या? उसने हाथ उठाकर उस चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकले, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। अब साधु की भावनाओं का बांध टूट गया और वह उसी मार्ग की ओर बढ़ चला
जिस पर होते हुए वह पानी की खोज में गांव आया था। साधु की देह में जल तनिक भी नहीं बचा था और उसे अब तक जल भी नहीं मिला था, तो उसकी देह ने उत्तर दे दिया और वह अचेत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो साधु स्वयं को उसी चारपाई पे पाता है जिस पर कुछ देर पहले बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्युशैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य यह था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। साधु खड़ा होने की चेष्टा करता है तो महिला का पति उसकी गर्दन को सहारा देता है। आगे की घटनाक्रम को हम साधु के शब्दों में ही सुनेंगे। क्या मैं सपने में था? मैं अपनी शंका को स्वयं तक सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति की ओर घुमाकर मैंने कहा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वह ऐसी रुग्णता से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं है। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास के भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव आते देखा। साधु आगे बताता है कि वह उसके घर आया था और उसके बालक से पानी मांगा था। वह यह भी बताता है जब वह झोपड़ी में बालक के पीछे पीछे गया तो यह महिला मृत्युशैया पर थी, बहुत कष्ट में थी। पुरुष ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर आते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमें मार्ग में अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी देखा तक नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे को बुलाया। बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। आश्चर्य यह था कि उसने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। मैं तुरंत खड़ा हुआ। उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैं बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया कि भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उस माँ के जैसे प्राण कंठ में आ गए। उसने कहा, उपकार कीजिए संत जी, हमारा एक ही पुत्र है। उसके हाथ पर जले का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं। मेरे होते हुए भला वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला था। मैं उसके मिथ्या बोध को मिटाते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कुछ देर पहले आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी मैं गिना सकता हूँ। एक हनुमान जी का चित्र है, नीचे एक मेज है जिस पर दीपक रखा है। यह सुनकर वह मेरे चरणों पर गिर पड़ी और साथ में अपने बच्चे को भी गिरा लिया। जब उसे भान हुआ कि मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भगवे कपड़े और चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्रायः मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, परंतु यह परिवार तो इस तरह से मुझसे भीख मांग रहा था जैसे मैं कोई कट्टरपंथी था। आदर से अधिक भय था। उनके इस साष्टांग प्रणाम में मुझे स्वयं पर घिन्न आ रही थी। मैंने एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। मित्रों, यह वह घटना है जो साधु के साथ वास्तव में घटित होती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उस दंपत्ति के अनुसार वे दोनों साधु को पहली बार देख रहे थे, जबकि साधु कहता है कि वह उनके घर आया था और उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए वह यह भी बताता है कि उनके बच्चे के दाएं हाथ में जलने का चिन्ह है और यह वास्तव में था भी। तो आखिर दोनों में सत्य कौन बोल रहा था? अपनी अपनी जगह दोनों ही सत्य बोल रहे थे, क्योंकि साधु वास्तव में उनके घर यहाँ आया था और वो महिला सच में मृत्युशैया पर ही थी और उसके बच्चे ने जलने का कारण यही बताया था कि उसका हाथ खाना बनाते वक्त जल गया था। वे दंपत्ति भी सच ही बोल रहे थे कि वे साधु से पहली बार मिले, और वो भी तब जब साधु उन्हें अचेत अवस्था में मिले थे।
वास्तव में यह एक तरह से समय यात्रा की घटना घटित हुई थी, क्योंकि साधु ने जब इस दंपत्ति के घर में प्रवेश किया था तो वह समय वास्तव में वो समय नहीं था जिस समय में दंपत्ति थे, क्योंकि यदि साधु दंपत्ति के समय में होता तो उनके घर में प्रवेश करता तो इतना विरोधाभास होता ही नहीं। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को नकारते ही नहीं। साधु जिस समय दंपत्ति के घर घुसा था वह समय का अलग आयाम था। जिन्होंने कली हनुवाणी को पढ़ा है उन्होंने यह अवश्य जाना होगा कि एक किरदार के जीवन से जुड़े तमाम अच्छे और बुरे दृश्य काल आकाश में मौजूद होते हैं। कोई दिव्य घटना ही उस समय साधु के साथ घटित हुई थी, जिसके कारण साधु के लिए समय का एक अन्य आयाम खुल गया था और साधु उस दृश्य में कुछ समय के लिए चला गया था जहां वह स्त्री मृत्यु शैया पर पड़ी थी और उस बालक का हाथ खाना बनाते वक्त जला था और उसका पति भी उस समय मौजूद था और वह काम चलाऊ डॉक्टर भी वहां पर था। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां कली हनुवाणी के एक अन्य रहस्य पर चर्चा होगी।